कभी सोचा है एक ऐसी सुबह है जब आप आंखें खोलो और मार्केट 10% नीचे खुली है, सब रेड, पोर्टफोलियो खून के रंग में लाल और टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चल रहा हो, स्टॉक मार्केट क्रैश। ये सीन फिल्मों का नहीं, हिस्ट्री का है। 2008 में हुआ था ऐसा, 2020 में भी हुआ और अब फिर से मार्केट में हवा बन रही है। कुछ बड़ा होने वाला है और सवाल ये है किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और कौन से सेक्टर में पैसा लगाकर आप अपना फ्यूचर सेव कर सकते हो। आज हम इसी कहानी में घुसेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। सो वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। मैं राज आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से क्रैश से कैसे बचे, क्रैश में कहाँ इन्वेस्ट करें, इसको समझाने जा रहा हूँ। मार्केट क्रैश एक ऐसा मोमेंटम होता है जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फियर इतनी बढ़ जाती है कि लोग बिना सोचे समझे में स्टॉक बेचने लगते हैं। पर क्रैश कभी एक दिन में नहीं आता, उसके बीच पहले से लग चुके होते हैं। हाई वैल्यूएशन, बैड इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट हाइक, ग्लोबल वॉर टेंशन, ये सब मिलकर एक बॉम्ब बनाते हैं जो एक दिन फटता है। तो अगर आप समझ हो कि ये सिग्नल क्या होता है तो क्रैश होने से पहले ही अपना पोर्टफोलियो सेव कर सकते हो। कौन से सेक्टर को ज़्यादा नुकसान होगा, आइए ये समझते हैं। देखो, हर क्रैश हर किसी को बराबर नहीं दर्द देता। 2008 में बैंकिंग और रियल एस्टेट को बिल्कुल तबाह नहीं हुआ। 2020 में ट्रैवल, होटल, एयरलाइन सब बंद पड़ गए। आने वाले टाइम में अगर क्रैश आता है तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर सबसे ज़्यादा मार खाएंगे। पहला, बैंकिंग और एनबीएफसी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, एनपीए बढ़ेगा और लोन डिफॉल्ट के डर से ये सेक्टर सबसे पहले हिलता है। जैसे लिक्विडिटी टाइट होती है, बाइंग स्टॉक्स प्रेशर में आ जाते हैं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, जब डिमांड गिरता है, ईएमआई बढ़ती है तो प्रॉपर्टी बिकनी बंद हो जाती है। डेवलपर के पास कैश फ्लो रुक जाता है और स्टॉक गिरने लगते हैं। ऑटोमोबाइल, जब लोग लॉस या अनसर्टेनिटी में होते हैं, कार या बाइक लेने का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं। लग्जरी, डिस्क्रिशनरी और स्पेंडिंग सेक्टर लाइक एपरल्स, ज्वेलरी, क्रैश के बाद लोग सेविंग मोड में चले जाते हैं। शॉपिंग कम हो जाती है और बंद हो जाती है। हाई वैल्यूएशन टेक एंड स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज, ये कंपनीज फ्यूचर प्रॉफिट के बेसिस पे ट्रेड नहीं करती। जब फेयर बढ़ता है, वैल्यूएशन कोलैप्स हो जाते हैं। कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? अब सवाल आता है, अगर ये टूट रहे हैं तो पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें? एनर्जी एंड पावर में करो, हर कंडीशन में डिमांड स्टेबल रहती है। इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस, ऑयल, सब चाहिए ही चाहिए। पीएसयू एनर्जी कंपनीज क्रैश के बाद भी स्टेबल रिटर्न देती है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, कभी हेल्थ ऑप्शनल नहीं होता, आपको लेना ही होता है। मार्केट डाउन हो या अप, लोग दवाई लेते हैं, हॉस्पिटल जाते ही हैं। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डेली यूज के प्रोडक्ट लाइक शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, ऑयल, ये सब की डिमांड कभी बंद नहीं होती। ये सेक्टर डिफेंसिव माना जाता है। गोल्ड्स एंड सेफ हेवन एसेट, क्रैश के टाइम गोल्ड हमेशा इन्वेस्टर का दोस्त बना रहता है। थोड़ा एलोकेशन यहाँ जरूर रखो। आईटी जाइंट्स, बट कुछ स्टेबल बैलेंस शीट वाली कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस क्रैश के बाद रिकवर सबसे पहले करते हैं, इस पर फोकस करो। प्रिकॉशन जो हर इन्वेस्टर को लेना चाहिए। क्रैश से बचने का बेस्ट वे है प्रीपेयर्ड रहना। कुछ गोल्डन रूल्स है, याद रखो। इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस अलग रखो ताकि क्रैश के टाइम पैनिक में शेयर बेचना ना पड़े। डाइवर्सिफाई करके रखो, एक स्टॉक्स हर सेक्टर में अपना पैसा मत लगाओ, 5 से 6 डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड करो। अवॉइड लेवरेज, लोन लेकर इन्वेस्ट मत करना। क्वालिटी स्टॉक्स, कैश में वीक कंपनीज गायब हो जाती हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी सर्वाइव करती है। डोंट पैनिक सेल, मार्केट गिरता है तभी बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं। जब बेच रहे हो तब स्मार्ट मनी क्वाइटली अकोमोडेट कर रहा होता है, इस पर फोकस करना। कैसे पता चले कि मार्केट क्रैश करने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है। मार्केट क्रैश का कोई अलार्म नहीं बजता, पर कुछ साइंस हमेशा मिलते हैं। वार्निंग साइन क्या होंगे? एक्सेसिव वैल्यूएशन, जब पी रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ऊपर चला जाए। एफआईआई आउटफ्लोज, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसे निकाल रहे हों, लिक्विडिटी टाइट हो। टू मच इफोरिया, जब हर कोई स्टॉक टिप्स दे रहा हो, नए लोग बिना नॉलेज के एंट्री ले रहे हो, समझ लो डेंजर जोन आ गया। इंटरेस्ट रेट स्पाइक, जब आरबीआई यूएस फेड रेट्स बढ़ाता है, लिक्विडिटी स्क्यूज हो जाती है। ग्लोबल क्राइसिस इंडिकेटर्स, वॉर, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल स्लोडाउन, ये सब चीज़ रिएक्शन करने लगती है मार्केट में और रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। अब लास्ट में हमें क्या फोकस करना चाहिए? क्रैश कोई खत्म होने वाला चैप्टर नहीं होता,
ये एक न्यू बिगनिंग होती है। हर क्रैश के बाद मार्केट और स्ट्रांग उठता है, चाहे वो 2008 का हो, 2020 का हो या आने वाला 2026 का क्रैश। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, पेशेंस है और सही सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो क्रैश दुश्मन नहीं अपॉर्चुनिटी बन जाता है। रिमेंबर, मार्केट में पैसा तब बनता है जब लोग डर रहे होते हैं। बस आपको समझना है कब डरना है और कब खरीदना है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच।